प्यारे दोस्तों, आपने अक्सर एक शब्द सुना होगा, शरीर को डिटॉक्स करना। अर्थात ये एक क्रिया है, प्रोसेस है जिसको डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। हिंदी में इसे विष हरण भी कहा जाता है। ये ऐसा शब्द है और ऐसी क्रिया है जो कि अक्सर फैशन जगत से या फिल्म जगत से या यंग बच्चे जो कि जिम जाते हैं या ब्यूटी पार्लर जाते हैं, अपने स्वास्थ्य को उत्तम रखने के लिए और अपने आप को कुछ अलग दिखने के लिए, ताकि आकर्षण रहे, इसलिए ये क्रिया अक्सर देखने को मिलती है। और आजकल मैं देखता हूँ बहुत बच्चे इसका पालन कर रहे हैं। वैसे तो अच्छी बात है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से ये क्रिया बहुत अच्छी है, पर फिर भी इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको शायद ठीक से ना करने से हमें वो परिणाम नहीं मिलते जो मिलने चाहिए। अक्सर आपने सुना होगा, लोग कहते हैं अधिक पानी पीजिए, कोई कहता है पानी गर्म पीजिए, कोई कहते हैं जी पानी में आप नींबू डाल के पीजिए, कोई कहते हैं नींबू के अंदर शहद डाल के पीजिए, ऐसे ही कुछ लोग कहते हैं हल्दी डाल के पीजिए। कहने का मेरा अभिप्राय है कि अपने शरीर को जो अनवांटेड चीज़ें हैं या फ्री रेडिकल्स डॉक्टरी की भाषा में हैं, उसको शरीर से निकालने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी या एंटीऑक्सीडेंट, ताकि सफाई रहे हमारे भीतर की, उसके लिए ये सब चीज़ें बताई गई हैं। पर फिर भी आप समझें, जिस प्रकार से डिटॉक्सिफिकेशन ऐसा एक प्रोसेस है, इसको भी लोग फैशन से संबंधित लोग न जाने बिना किसी मार्गदर्शन के, बिना किसी के पूछे, अपनी मर्जी से आपस में चर्चा करते हुए एक दूसरे को कहते हैं, और जिनको रोल मॉडल मानते हैं बच्चे आजकल, उनको ये सब करने के लिए एक प्रकार से अस्वस्थ कहूँगा मैं, उनको एक प्रकार से मार्गदर्शन मिलता है जो कि शायद ठीक नहीं है। जिस प्रकार आजकल एक प्रथा है, डिटॉक्स करने के लिए आप हरी सब्जियों का जूस पिएं। यहाँ तक कि मैंने देखा, सब्जियों का जूस ना पी के यदि हम सूप पिएंगे गर्म करके तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। जूस की जहाँ तक बात है, जूस वैसे तो सलाद जो है, इस सीज़न की सब्जियां जो हैं वो आप दिन में खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। यदि आप उसका जूस बना के पीते हैं तो शरीर में वो फ़ायदे की जगह नुकसान ज़्यादा देता है, क्योंकि आप समझेंगे सर्दियों के अंदर जो सब्जियों का, हरी ताज़ी सब्जियों का जूस पीते हैं, वो भी शाम के टाइम या जिम करने के बाद, वो अपने शरीर को एक प्रकार से जकड़न पैदा करता है, सूजन पैदा करने लग जाता है। इसीलिए हमारे शरीर में फ़ायदे की बजाय जोड़ों के दर्द, कमर दर्द, हड्डियां कमज़ोर होना, ये आम बात हो गई है। आदमी ये सोचता है कि मैं शायद शरीर से पतला हो गया हूँ, मेरा वेट लॉस हो गया है, तो मैं शायद स्वास्थ्य की डगर पे हूँ, पर ऐसा नहीं है। ऐसे ही आप देखेंगे, जो बच्चे इस तरीके से ऐसी क्रियाएं करते हैं बिना किसी मार्गदर्शन के, उनको लाभ की बजाय बहुत सारे ऐसे नुकसान हैं जो कि उनको शरीर के अंदर, यहाँ तक कि डायबिटीज़ का होना या कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना या बीपी का होना, ये शायद सब्जियों के जूस पे निर्भर करता है, जो कि आम तौर से लोग ज़्यादा लेते हैं। तो मैं समझूंगा इस मान्यता से वो बचें। इसके लिए वो स्वस्थ किसी डॉक्टर से परामर्श लें या किसी डाइटिशियन से परामर्श लें, ताकि वो उनको अच्छी सलाह दे सके कि किस चीज़ का प्रयोग हमें किस समय करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, ये सब बातें हमें पता होनी चाहिए। रही बात है कि डिटॉक्स करने के लिए खाली शरीर को डिटॉक्स करना पर्याप्त नहीं होता, इसके साथ साथ मानसिक जो डिटॉक्स करना है वो भी आवश्यक है। जिस प्रकार से हमारा बिहेवियर है, हमारी ईगो है, ये ईगो या डिटॉक्स करने का मानसिक तरीका भी ज़रूरी है। आप ये समझें, अपने आप को शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से आप अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए ऐसी जानकारी लें, जैसे आप समझें, मानसिक डिटॉक्स करने के लिए आपको भरपूर नींद लेनी चाहिए, समय से आपकी दिनचर्या हो, टाइम से सोएं, टाइम से उठें, एक्सरसाइज प्रॉपर करें। और ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज कहीं ना कहीं हमारे शरीर को मानसिक रूप से थका भी देती है। तो आप ये समझिए, अपने बिहेवियर में चेंज लाने के लिए किसी की बात सुनें। आप चाहे बड़े बूढ़ों के पास बैठें, ध्यान करें, योग करें, आसन करें, ये भी अच्छी बात है। जिनको आप अपने मॉडल्स मानते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड क्षेत्र के वो हों,
उनका जीवन को जानने के लिए उसके बारे में पढ़ें, लिखें। ये भी आपको एक तरीके से मानसिक आपको संतुलन देगा और आपका मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। अक्सर आपने देखा होगा जो जिम में जाने वाले बच्चे हैं उनमें एग्रेशन बहुत होता है, अर्थात उनमें गुस्सा बहुत होता है। अक्सर बहुत सारे वीडियो देखने को मिलते हैं कि सोसाइटीज़ के अंदर बच्चे जो हैं दूसरों के ऊपर अपना इस प्रकार से व्यवहार करते हैं जो कि अच्छा नहीं है, निंदनीय है। तो ये भी एक प्रकार से हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ये उसकी वजह से होता है। तो मैं कहूँगा कि खाली डिटॉक्स हमारे शरीर को अंदर से नहीं करना नहीं है। हम चाहें कि हम सुंदर लगें, अच्छे लगें, चमकदार हमारी स्किन हो, हम दूसरों से अलग लगें, यही पर्याप्त नहीं है। इसके साथ साथ हमारे को मानसिक जो है डिटॉक्सिफिकेशन भी ज़रूरी है। वो तभी होगा जिस प्रकार से आपकी दिनचर्या अच्छी है, आपका मेडिटेशन अच्छा है, आपका ध्यान अच्छा है, आप अच्छे विचार आपके हैं, नकारात्मक आपके सोच नहीं है, आप नकारात्मक लोगों के साथ नहीं बैठते हैं। तो आप ये समझिए शारीर को डिटॉक्सिफिकेशन करने से साथ साथ आपको मानसिक डिटॉक्सिफिकेशन भी ज़रूरी है। इन दोनों चीज़ों के साथ साथ होने से आपका विकास अच्छा होगा, आप स्वस्थ अवश्य होंगे, शारीरिक हो या मानसिक हो। मैं आपसे अगले वीडियो में बात करूंगा हम किन चीज़ों का ऐसा इस्तेमाल करके अपने आप को इन दोनों जो क्षेत्र हैं, चाहे मानसिक हो या शारीरिक हो, इसमें हम किस प्रकार की अपना सोच समझ के इन चीज़ों को यदि हम पालन करेंगे, ऐसे क्या कदम उठाएं, ऐसी क्या सावधानियां करें कि उनको लेने से हम अवश्य ही निरोगी रहें। इसलिए मैं आपसे अगले सेशन में बात करूंगा कि हम किन चीज़ों का प्रयोग करने से हर प्रकार से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।